आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस को ऑफर दिया है। कांग्रेस को लोकसभा की 1 सीट ऑफर की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, 6 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संदीप पाठक ने ये बड़ा बयान दे दिया है। तो कांग्रेस को ऑफर की 1 सीट का ऑफर यहां पर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर। ये हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, बूरज और भावनगर से उम्मीदवार की आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस को लोकसभा की 1 सीट ऑफर की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, संदीप पाठक ने ये कहा है। और साउथ गोवा से लोकसभा उम्मीदवार की आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है। सुनवाते हैं। समय को देखते हुए आज मैं गोवा, साउथ गोवा से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा करता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे लीडर वेंजी वेगास जो है, जो बेनुलिम से वहां के विधायक भी हैं, वो हम कैंडिडेट के रूप में उनकी घोषणा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी, इसकी अनुमति देगी। आप देखेंगे कि गोवा के चुनाव जब हुए विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आई थी और दोनों सीटें साउथ गोवा में है। हमारे एमएलए वेंजी और क्रूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दोनों बहुत पॉपुलर है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की भी आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक है। उनके 2 विधायक उनके भी साउथ गोवा में है और 1 विधायक उनके नॉर्थ गोवा में। इस हिसाब से साउथ गोवा स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस की 3 सीट है और आम आदमी पार्टी की 2 सीटें हैं, तो स्वाभाविक रूप से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। और उसी के तहत विनेबिलिटी को ध्यान में रखकर, विनिंग प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने श्री वेंजी जी के कैंडिडेचर की आज घोषणा की है। इसी के साथ गुजरात में भी आज मैं 2 कैंडिडेट्स का अनाउंस करने जा रहा हूं। उनमें से एक है हमारे चैतर वसावा जी, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया था, और दूसरे हैं भावनगर से उमेश भाई मकवाना जी। तो भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा जी और भावनगर लोकसभा सीट से मैं उमेश भाई मकवाना जी के उम्मीदवारी की यहां घोषणा करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और खूब मेहनत करके ये सीट हम जीतेंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी और लगभग 13% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी की यहां पर 17 सीटें आई थी और 27% वोट शेयर मिला था। अगर इसको प्योरली साइंटिफिक हिसाब से और मेरिट बेसिस पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी को 1/3 सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 2/3 मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे 8 सीटें बनती है, अगर आप प्योरली मेरिट को और विनेबिलिटी को परिप्रेक्ष्य में सामने रखें तो 8 सीटें बनती है। हमने 8 सीटें मांगी है इंडिया अलायंस से, कांग्रेस पार्टी से। आज हमने 2 सीटें अनाउंस करी है। बाकी की 6 सीटों का कुछ दिन के बाद विचार करके आपके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी 18 सीट पे लड़ ले और 8 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ ले। ये बड़ा मेरिट के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से सबके सामने है। इस पे कोई लाग लपेट और कोई छुपाने की बात नहीं है। चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की 1 भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। तो हमारा यह प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो,
बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे, और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे।